हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू साइंस कैंपस। लास्ट टाइम हमने +2 क्लास का टॉपिक किया था जिसमें हमने क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ा था। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में किया था हमने। सॉलिड्स क्या होते हैं, ग्लास जो है वो कभी कभी हम देखते हैं कि जो एजेस होते हैं उसके नीचे से वो ज़्यादा थिक हो जाता है, ऊपर से वो पतला हो जाता है। वो हमने किया था, उसका आंसर भी सॉल्व किया था हमने। देन उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क करने के लिए। देन हमने प्रॉपर्टीज़ की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज आइसोट्रॉपी एज वेल एज एनआइसोट्रॉपी। आज का जो टॉपिक है ये हम बोल सकते हैं +2 क्लास के सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले टॉपिक जो अब हम आज पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। सेकेंड होगा यूनिट सेल, और यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सो पहले व्हाट इज स्पेस लैटिस इन सॉलिड स्टेट, व्हाट इज स्पेस लैटिस? अगर डेफिनेशन देखें तो वेरी इजी, सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? अभी इनमें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। किसके? ऑफ अ क्रिस्टल। कोई एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं देखने में, ठीक है। अगर हम मान ले तो नमक का एक छोटा सा दाना ही देख लें, वो क्रिस्टल है। नमक के दाने के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखें, हम उसके अंदर देखें अगर, और उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट अगर फाइंड कर लें हम, देन दैट कॉल्ड स्पेस रेगुलर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस is called स्पेस लैटिस, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट। इनमें क्या क्या आएगा? हमारे पास एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और आयंस होंगे। किसी भी क्रिस्टल का, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट जब हो जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उसे हम स्पेस लैटिस बोल देंगे। से एग्जांपल के तौर पर हम एक स्पेस लैटिस बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। ओके, जस्ट वेट। सपोज दिस इज अ बॉक्स। पहले ये होता था सिलेबस में, हम जब पढ़ते थे तब हम बनाते थे, लेकिन अभी सिलेबस में से ये निकल चुका है। चलिए फिर से बना लेते हैं हम, ठीक है। ये 2 बॉक्स बन गए हमारे। ओके, हमारे पास ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट बन गया। डन। अभी इस लाइन का सेंटर पॉइंट कहां पे है? कुछ यहां पर होगा। इस लाइन का सेंट्रल पॉइंट यहां पर होगा, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ऐसे ही इस लाइन का सेंट्रल पॉइंट यहां पर होगा और इस लाइन का होगा यहां पर। इन्हें भी ज्वाइन कर देते हैं हम। इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं आपस में, और इन दोनों के सेंट्रल पॉइंट को भी मिला देते हैं हम। कैसे? यहाँ इसका सेंटर होगा, यहाँ इसका सेंटर होगा। ये लीजिए, ये मिल गया। ऐसे इस लाइन का सेंटर कुछ सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर, इस लाइन का भी सेंट्रल पॉइंट होगा यहाँ पर। चलिए इनको भी मिला देते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। इसी लाइन का भी सेंटर होगा यहाँ पर, इस लाइन का भी सेंट्रल पॉइंट होगा यहाँ पर। इन्हें भी मिला देते हैं हम। इनको भी ऐसे ही मिला देते हैं, इनको भी ऐसे ही मिला देते हैं। इनके सेंट्रल पॉइंट को भी इन्हें मिला देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अभी इनको मिला देते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को सेंटर पॉइंट से मिला देते हैं ताकि ये भी मिल जाए आपस में। इनको मिला देते हैं आपस में यहाँ से, इनको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, और इनको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है। डन। This whole arrangement is called a space lattice. This is a regular arrangement. Regular arrangement है। किनका है? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इनमें। सोडियम क्लोराइड है मान लीजिए ये, ठीक है, वो बाद में करेंगे हम। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल स्पेस। पूरी स्पेस में आपको शो हो रहा है, एक्स वाई जेड पूरे शो हो रहे हैं। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्स, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड वाई, दिस इज कॉल्ड वाई, एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड जेड। डन, दिस इज कॉल्ड जेड। सो हमारे पास तीनों डायरेक्शंस हैं अभी, एक्स वाई जेड।
अगर मैं इस पूरे स्पेस लैटिस से एक छोटा सा क्यूब निकाल लूं, छोटा सा क्यूब कहां पे बन रहा है फाइंड कर सकते हो आप। अगर मैं छोटा सा कोई क्यूब निकाल लूं ऐसे, ये देखिए यहां पे एक छोटा सा क्यूब बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मुझे मिल जाएगा एक छोटा सा क्यूब। अभी कुछ और बड़ा भी होगा यहां पर, यहां से फाइंड कर लेते हैं कोई क्यूब छोटा सा। यस, यही है कुछ, ये बन रहा है, ये देखिए ये हमारे पास बन रहा है और ये एक पूरा बॉक्स बन रहा है। इनको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये भी बन जाएगा, ऐसे क्यूब बन जाएगा। इस क्यूब को निकाल लीजिए, दैट इज कॉल्ड नाउ यूनिट सेल। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, smallest portion of complete space lattice which when repeated over and again, which when repeated over and again in different directions give a complete स्पेस लैटिस। अगर इसमें से कोई एक छोटा सा, ये लीजिए ये बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास यहां से, ये एक छोटा सा दिस यूनिट सेल। अगर इस यूनिट सेल को मैं बार बार रिपीट करता रहूं, इसके ऊपर भी रख दूं कुछ सेम यूनिट सेल, इसके नीचे भी एक यूनिट सेल रख दूं, इसके साइड पे भी यूनिट सेल रख दूं, इधर भी रख दूं, चारों डायरेक्शंस में से ऐसा यूनिट सेल अरेंज कर दूं मैं, तो ये क्या होगा, एक यूनिट सेल कंबाइन होके बार बार एक पूरा कंप्लीट स्पेस लैटिस बन जाएगा। सो यूनिट सेल क्या हो गया मेरे पास, उस पूरे कंप्लीट स्पेस लैटिस का एक छोटा सा पोर्शन हो गया। ठीक है, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड ब्रिक इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट हो गई, ब्रिक इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। नाउ दैट ब्रिक इफ आई रिपीटेड इट इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, if I repeated that brick or if I arrange the bricks, number of bricks in different directions, it give me a cube shaped box, and that cube shaped box is called a space lattice. Done. Now after unit cell I have a type of unit cell. Type is important. मेन चैप्टर तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया अब हमारा। यहाँ से क्या आ सकता है मैं एग्जाम में, अगर हम एग्जाम से देखें तो एग्जाम में हमें सिंपली डिफाइन करना आ सकता है, डिफाइन स्पेस लैटिस। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन तो पहले करेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन आएगा एंड यूनिट सेल। सो सिंपल डेफिनेशन, अगर कोई टीचर बहुत इंटरेस्टेड है थ्योरी पार्ट में तो वो हमेशा डालता है डिफाइन स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, क्यों यहां से कर लिया हमने। टाइप्स में क्या होगा, टाइप्स मेरे पास दो हैं, वन इज कॉल्ड प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, सेकंड इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। अभी प्रिमिटिव में क्या है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को हम बोलते हैं सिंपल टाइप, दिस इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। अच्छा, वैसे तो यूनिट सेल को हम दो तरह डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हमने अगर नॉर्मल उसकी शेप देखकर, सिंपल एक शेप देखकर किसी यूनिट सेल को डिवाइड करना हो तो हम इनको 7 तरह डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारी सिलेबस में अभी नहीं है फिलहाल, 7 टाइप्स, जिसमें क्यूबिक आ गया, एक तो क्यूबिक हो गई, फिर मोनोक्लिनिक हो गई, ऑर्थोरोम्बिक हो गई, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गई, बहुत सी टाइप्स है ऐसी। लेकिन हमारे सिलेबस में जो हमारी जो +2 क्लास के एग्जाम, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें हमारे पास एक ही टाइप है, क्यूबिक। सो हम जो भी पढ़ेंगे टाइप, वो यूनिट सेल कौन सा होगा, क्यूबिक यूनिट सेल होगा, क्यूबिक यूनिट सेल। अभी क्यूबिक में हमारे पास 2 टाइप्स आ गई, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। वाई, हम यहां पे क्या लिखेंगे, इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑल द एटम्स are present at the corners of a cube
और यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे ही सिर्फ अगर एटम प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे, देन उसे बोल देंगे हम सिंपल यूनिट सेल। ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम। अभी हमने ड्रॉ किया था, हम पूरा कंप्लीट अब ड्रॉ नहीं करेंगे, हम एक सिर्फ यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। लीजिए, इसे हम बोलते हैं यूनिट सेल, एक छोटा सा पार्ट उसका। इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स काउंट कर लें हम, कितने हैं? एक ये कॉर्नर है, दूसरा ये है, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। इट मीन्स मेरे पास 8 कॉर्नर्स हैं। अभी 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। इसे बोल दूंगा मैं सिंपल यूनिट सेल। और कहीं पर भी कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर एक बुक है। दिस बुक इज जस्ट लाइक अ क्यूब। इस बुक के 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल। अभी मैं नॉन प्रिमिटिव में लिखता हूं। नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा? ऑल द एटम्स आर not only present at the corners but also somewhere else in a crystal or in a unit cell। एटम्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, लेकिन साथ में कहीं और भी होंगे, उसे बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव की फर्दर टाइप्स होती हैं मेरे पास। नॉन प्रिमिटिव 3 तरह का होता है। वन इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड, जिसे हम बोल देते हैं BCC। वाई BCC? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सेकेंड इज फेस सेंटर्ड इज कॉल्ड FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। थर्ड इज एंड फेस सेंटर्ड EFC। एंड फेस बहुत रेयर आएगा आपको। बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट है हमारे पास, BCC FCC, और थर्ड हमारे पास जो सिंपल हमने जो लिखा है ऊपर सिंपल, जिसे हम SCC बोल देते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। डन। अभी BCC में क्या होगा? BCC में क्या होगा? देखिए, टाइप है ये नॉन प्रिमिटिव की। इट मींस एटम्स कहां पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में बॉडी के सेंटर में भी होंगे। अभी मैंने आपको एक बुक दिखाई थी, एक पूरी बुक है। इस बुक के 8 कॉर्नर थे और इस बुक की एक बॉडी है सेंटर में, और उस बॉडी का एक सेंटर है। अभी इन्होंने यही लिखा है ना, बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर। और इसमें एक मैं बॉल, एक एटम को यहां पर रख दूं, बॉल को, तो बॉल पूरी तरह से इस बुक के अंदर आ जाएगी। बॉल पूरी तरह से इस बुक के अंदर आ जाएगी। मींस यहां पर एक एटम होगा। अगर वो बॉल इस बॉडी की पूरी तरह से इसी बॉडी की है तो इसे बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होगा? फेस सेंटर्ड में दोबारा से बना लेते हैं एक और क्यूब। लीजिए, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही। एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस समवेयर एल्स। अब कहां पर? फेस के सेंटर पर। इस बुक का फेस, कितने फेस होते हैं? एक क्यूब के या किसी बॉडी के, एक ये फेस है पूरा, एक ये फेस आपको दिख रहा है, एक इसका ये फेस दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये है, एक ये है। टोटल मेरे पास 6 फेस हो गए, और 6 फेस पे मैं बॉल को रख रहा हूं। अभी अगर मैं बॉल को पूरी तरह से अंदर कर दूं, एक गोल बॉल लूं और उसे पूरी तरह से यहां से घुसेड़ दूं और पूरी अंदर तक भेज दूं, तो वो तो बॉडी की हो जाएगी। तो बॉडी की थोड़ी करनी है, हमने किसकी करनी है? फेस की। तो फेस के सेंटर में यहां पर क्या रखेंगे? बॉल, जो आधी अंदर होगी आधी बाहर होगी। ऐसे हम 6 बॉल्स यहां पर अरेंज कर देंगे। सो 1 बॉल इज हेयर, सेकेंड इज हेयर, थर्ड इज हेयर, फोर्थ, फिफ्थ आगे वाली, 6 पीछे के फेस पर। सो मेरे पास टोटल 6 बॉल्स होगी फेस पर। सो मैं बॉडी सेंटर में क्या लिखूंगा? 8 बॉल्स कहां पे थी? नॉट बॉल्स, दीज आर एटम्स। 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड 1 एटम कहां पर था? बॉडी सेंटर पे।
ठीक है, इतना सिंप्लीफाई कोई नहीं करवाएगा, याद कीजिए, लिख लीजिए। 8 एटम्स बॉडी के सेंटर में होंगे, सिर्फ 20 सीसी में 1 एटम इसके बॉडी के सेंटर में होगा। फेस सेंटर में क्या होगा, हमारे पास 8 एटम तो कॉर्नर पे होंगे, 6 एटम्स फेस के सेंटर में होंगे, 6 एटम टोटल फेस के सेंटर में होंगे। ठीक है, जो आ गए हमारे पास। थर्ड है मेरे पास एंड फेस सेंटर। देखिए एंड फेस सेंटर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ अलग नहीं है। एंड के 2 फेस, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, आप किन्हीं 2 फेसिस के बीच में बॉल्स रख दीजिए, वो बन जाएगा हमारा एंड फेस सेंटर। तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, 8 एटम्स कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पे। लेकिन अभी टोटल फेस तो 6 है, लेकिन बॉल कितनी रखनी है हमने, सिर्फ 2। सो 2 एटम्स जो हैं वो होंगे ऑन ऑपोजिट फेसेस, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस। इसी को मैं अरेंज कर देता हूं, बॉडी का सेंटर हटा देते हैं हम यहां से। मेरे पास 2 फेस है यहां पर, एक मैंने यहां पर रख दिया एटम, एक यहां पर रख दिया। सो ये दिस इज कॉल्ड नाउ EFC, एंड फेस सेंटर। सो दिस इज अबाउट स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स में हमने पढ़ा प्रिमिटिव, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, एंड सिंपल में एटम सिर्फ कहां पर होते हैं, कॉर्नर पे। दीज आर ओनली प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, हमने क्योंकि क्यूबिक ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। दूसरा हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में एटम्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, साथ में कहीं और भी होंगे किसी क्यूब में। वो कहां पर होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने नॉन प्रिमिटिव को एटलीस्ट 2 में तो डिवाइड कर ही दिया है। वन इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड, सेकंड इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड, थर्ड इज कॉल्ड एंड फेस सेंटर्ड। कभी कभी आ जाता है वो। बॉडी सेंटर्ड मींस 8 एटम्स तो कॉर्नर पे होंगे ही होंगे, 1 एटम इसकी बॉडी के सेंटर में होगा। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, 8 एटम्स तो कॉर्नर्स पे होंगे, 6 एटम्स इसके फेस के सेंटर में होंगे। एंड फेस सेंटर में क्या होगा, 8 तो कॉर्नर पे होंगे ही होंगे, टोटल ऑपोजिट 2 फेस होते हैं। ठीक है, किसी बुक के या किसी क्यूब के, तो उसमें भी हमने 2 एटम्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, अभी हम करेंगे इसके बाद एक न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन करेंगे। पहले हम एक नोट करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करने हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारा, एक सिंपल एक न्यूमेरिकल के लिए हम लिखने वाले हैं। अभी कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने। मेरा पहला टाइप था, अभी मैंने करवाया, फर्स्ट टाइप वाज सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल में मैंने ड्रॉ किया था एक क्यूब को, और क्यूब के 8 कॉर्नर्स मैंने बताए थे, 8 कॉर्नर्स पे मैंने बॉल्स को अरेंज किया था। अभी ध्यान से देखिए इसको, अगर 8 कॉर्नर हैं तो आप बोलोगे सर ये इस बुक की 8 कॉर्नर्स हैं, 8 पर हमने बॉल्स रख दी। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता कीजिए कि इस क्यूब में कितनी बॉल्स हैं। तो आप बोलोगे 8, सिंपल, क्योंकि 8 ही तो रखी थी हमने। गलत, एक बॉल पूरी तरह से इस बुक में अरेंज नहीं हो सकती कॉर्नर पे। कॉर्नर पे अगर किसी बॉल को हम किसी राउंड बॉडी को अगर कॉर्नर में रखेंगे तो वो सिर्फ अपना 1/8 अपना 8वां भाग इसको देगा। वो अपना 1/8 पार्ट जो है वो इस बुक को देगा, बाकी वो सारे 7 पार्ट जो हो गए उसके वो बाहर होंगे। सो मैंने यहां पे क्या देखा, अगर मेरे पास 8 कॉर्नर्स हैं तो ठीक है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, यहां पे लिख लिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मेरे पास हैं, नॉट बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है मेरे पास 8।
लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम कितना आ रहा है यहाँ पे एट कॉर्नर पे एक एटम अपना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहां से देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, ये अपना सिर्फ 1/8 अंदर है और ये 7 पार्ट्स इसके बाहर है, 7 पार्ट्स आउटसाइड, 1/8 पार्ट अंदर है, इनसाइड है। इसका मतलब एक कॉर्नर पे अगर कोई भी एटम कभी भी प्रेजेंट होगा तो वो अपना 1/8 देगा। ठीक है, अगर वो 1/8 दे रहा है तो मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए फिर, टोटल नहीं, नंबर ऑफ एटम्स इन स्पेस सॉरी सिंपल क्यूबिक सेल कितने आ गए मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 8, लेकिन एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/8, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो अगर आपको कोई पूछता है कि सिंपल क्यूबिक सेल में बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, क्योंकि वो सिंपल है, बहुत सिंपल है बेचारा, तो इसके पास एक ही एटम है, तो अब वो पूछेगा क्यों एक क्यों है, कॉर्नर्स तो 8 थे, 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स भी थे, लेकिन हम बताएंगे कि 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स अपना 1/8 ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दे आर गिविंग ओनली देयर 1/8 टू द क्यूब, दैट इज वाई इफ वी मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 इंटू 1/8 वी गेट 1 ओनली। डन। सिमिलरली वी हैव सेकेंड टाइप, अभी हमने किया था सेकेंड टाइप, दैट वाज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इट वाज BCC, किया अभी हमने, यस। अभी बॉडी सेंटर में मैंने पहले बताया था दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव टाइप, इसमें एटम्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, साथ में कहां होगा एक एटम बॉडी के सेंटर में भी होगा। अभी बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहां पर, अभी देखने को कितने पता चल रहे हैं हमें, 8 तो कॉर्नर्स पे होंगे, एक अंदर, टोटल तो 9 है। कोई बच्चा अगर बोलेगा तो वो बोलेगा 9 एटम्स, तो गलत हो गया। फाइंड कैसे करने हैं, कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर कितनी होती है अभी हमारे पास 1/8। कंट्रीब्यूशन जब भी कोई एटम बॉडी के सेंटर में होगा, बॉल की एग्जांपल मैंने ली थी और इस बुक की एग्जांपल ली थी कि बुक के अंदर मैं अगर बॉल रख दूं तो वो बॉल इस बुक के अंदर ही रहेगी, वो बाहर यहां पे भी नहीं दिखेगी, यहां पर भी नहीं दिखेगी। इट मीन्स वो बॉडी की होगी, पूरी बॉडी की बॉल, कंट्रीब्यूशन 1। अगर 100% बॉल इस कमरे के अंदर ही रहेगी सेंटर में, तो वो इसी कमरे की होगी, इसी रूम की होगी, तो बाहर की तो नहीं हो सकती, तो वो अपना 100% इसी को दे रही है, तो मैं इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं। अगर मैं अब फाइंड करूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, अब हम कॉर्नर पे कितने थे, हाउ मैनी ऑन कॉर्नर्स 8, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन अभी हमने पढ़ी, कॉर्नर पे कोई भी एटम 8 कंट्रीब्यूट नहीं करता, अपना 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। डन। प्लस बॉडी के सेंटर में कितने एटम है, एक ही एटम है, बॉडी के सेंटर में सिर्फ एक एटम है, और उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, वो अपना 1% दे रहा है, और सॉरी 100% दे रहा है, सो उसे हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। मींस वो जितना है वो उतना इसी का है, वो बाहर का नहीं है। ठीक है, सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो न्यूमेरिकल में जब भी हमारे पास आएगा कि ये क्यूब जो है वो BCC टाइप में एग्जिस्ट करता है, BCC टाइप में एग्जिस्ट करते ही हमारे दिमाग में घंटी बजेगी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर वो सिंपल क्यूबिक की फॉर्म में रेंज एग्जिस्ट करता है तो हमारा दिमाग अभी चलेगा कि उसमें सिर्फ एक एटम होगा, सिर्फ एक एटम होगा। डन। ये एक न्यूमेरिकल का पार्ट हो गया हमारा। अभी थर्ड टाइप थी हमारे पास FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC। अभी इसमें क्या होगा, फेस सेंटर में वी नो एक क्यूब था, उसके 8 कॉर्नर्स थे,
और 6 फेस होते हैं, करवाया था मैंने अभी। 6 फेस पे मैं बॉल रख देता हूं, लो 6 फेस पे मैंने बॉल रख दी। लेकिन अगर मैं इस फेस पे बॉल रखूंगा, तब भी मैंने बताया था, तो वो बॉल इस बॉडी की पूरी तरह नहीं हो सकती। अगर वो पूरी बॉडी की होगी तो फिर बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। मैंने फेस में रखा बॉल को, आधी बॉल अंदर जाएगी आधी बाहर रहेगी, तभी वो फेस की कहलाएगी, ठीक है ना। किनारों की, नॉट किनारे, सॉरी, वो दैट इज एजेस, वो डिफरेंट होगा। फेस इस पार्ट की, यहां पर बॉल रखूंगा, आधी बॉल अंदर होगी आधी बाहर होगी। अगर मैं पूछूं आपसे कि फेस के सेंटर पे फिर कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 50%। 50% अंदर थी, 50% बाहर। सो वो फेस में कितनी अंदर तक गई, आधी गई। सो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हमने। सो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर कितनी है, कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर दैट इज इक्वल टू 1/8, कंट्रीब्यूशन एट फेस हमारे पास अभी पड़ा हमने हाफ होती है। सो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेते हैं, इजी। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल कॉर्नर पे कितने थे 8 एंड मल्टीप्लाई किससे करना है 1/8 प्लस फेस कितने 6 और कंट्रीब्यूशन है 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 4। सो हमें कोई भी पूछेगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई क्रिस्टल FCC की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितने हैं, 4। खत्म, आंसर खत्म। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। सो चलिए, ये तो था हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने। अभी एक छोटा सा मैं नोट बनाकर दे देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट होगा, वो अब याद कर लीजिएगा न्यूमेरिकल के लिए। फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे न्यूमेरिकल, हमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहां से इजीली आ जाता है, और जो गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। सो नोट है एक आपके लिए, आप याद कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब या यूनिट सेल। जब भी कोई एटम कॉर्नर पे होता है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है अपना, 1/8, अभी किया हमने। सेकंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूब, अभी किया हमने 1। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द फेस सेंटर, अभी किया हमने 1/2। लास्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट द एज सेंटर, ये कुछ कॉम्पिटिटिव के लिए हो जाता है। एज, जब भी कोई एलिमेंट एटम एज के सेंटर में होगा तो वो सिर्फ अपना 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा। एज, एक बुक है, मान लीजिए क्यूब है, इसके कितने एजेस हैं, 4 तो आपको दिख रहे हैं किनारे, 4, 2 इस साइड 6, 2 इस साइड 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 एजेस होते हैं इसके। सो 12 एजेस पे अगर मैं इस एज के सेंटर पे कोई एटम रख दूं तो वो एटम अपना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, अपना सिर्फ 1/4 देगा। तो साथ में हम लिख लेते हैं टोटल एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं, याद रख लेते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज अ नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर योर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, सपोज कीजिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आया हुआ है, एक कंपाउंड और a crystal is made up of 2 atoms, say P and Q. Atom P are present at the corners while atoms Q are present at body center. Write down the formula of compound. क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। सिंपल न्यूमेरिकल, 2 एटम्स हैं, दोनों मिलकर एक क्रिस्टल बना रहे हैं, एक लैटिस बन रहा है उसके साथ, और 2 एटम है P एंड Q। दोनों की अरेंजमेंट्स बता दी, एटम P आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। अभी हमें पता है कॉर्नर्स कितने होते हैं,
कॉर्नर्स होते हैं 8 एंड कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8, और तो कहीं पर नहीं है ये प्रेजेंट, पी तो सिर्फ कॉर्नर पे है। क्यू आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर हमें पता है 1 होता है और उसकी कंट्रीब्यूशन भी कितनी होती है 1 होती है। कंट्रीब्यूशन ये लिखी मैंने, सॉल्व कर लिया मैंने, इनको सेपरेटली सॉल्व कर लिया, इसका 1 आ गया, ये तो पहले ही 1 है, सो मेरे पास आ गया P1Q1, ये आंसर आ गया। सिंपल सा न्यूमेरिकल। अभी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, वो बोल रहा है जो P है वो कॉर्नर्स पे भी है और साथ में बॉडी के सेंटर पे भी है, दूसरा न्यूमेरिकल। और जो Q है वो फेस के सेंटर पे भी है और साथ में एज के सेंटर पे भी है। फाइंड कीजिए फॉर्मूला, कैसे करेंगे फाइंड हम? P और Q को दोबारा से लिख लेते हैं। P कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर कितने होते हैं 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, इनको आपस में प्लस करेंगे हम क्योंकि दूसरा बॉडी सेंटर पे है, बॉडी का सेंटर होता है 1, कंट्रीब्यूशन होती है 1। Q फेस के सेंटर पे, फेस होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन होती है 1/2, प्लस एज सेंटर, एज होते हैं 12 और कंट्रीब्यूशन होती है 1/4। सो ये कितना आ गया आंसर मेरे पास 3, 3, 2। सो P आ गया मेरे पास 2, Q आ गया मेरे पास 3 + 3 6। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना होता है हमें, PQ3, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इफ द कंपाउंड एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। अगर कंपाउंड में एटम्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये तो ये फॉर्मूला होगा, अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, चेंजेस काफ़ी आ सकते हैं। तीसरी टाइप कैसे आएगी न्यूमेरिकल की आपको, ये फर्स्ट टाइप होगी, ये थर्ड सेकंड होगी, थर्ड टाइप आ गई कि मान लीजिए एटम्स कॉर्नर्स पे थे, P कॉर्नर्स पे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ 4 एटम्स मिस हो गए, एब्सेंट हो गए कॉर्नर से, 4 एटम तो एब्सेंट हो गए कॉर्नर से। ठीक है, अभी दूसरा Q है, Q क्या हुआ फेस सेंटर पे है, लेकिन बाद में क्या हुआ आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन हो गया या गर्म किया जब हमने मॉलिक्यूल को, तो फेस क्या हुआ 2 फेस में से मॉलिक्यूल एब्सेंट हो गया। कॉम्पिटिटिव हो गया थोड़ा सा, दोबारा लिख लेते हैं PQ। देखिए कॉर्नर्स तो थे 8, लेकिन 4 एटम तो हो गए मिस, अब कितने रह गए 4 रह गए। कंट्रीब्यूशन अभी 1/4 कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन तो हमेशा कितनी होगी 1/8 ही रहेगी, वो याद रखना है बस हमने। पहले एटम थे 8, कंट्रीब्यूशन थी 1/8, लेकिन 4 एटम कॉर्नर से चले गए, 4 रह गए। Q का भी ऐसे ही हुआ, फेस के सेंटर पे टोटल 6 एटम्स होते हैं, लेकिन 2 चले गए, कितने रह गए 4। लेकिन कंट्रीब्यूशन कितनी होती है फेस के सेंटर में 1/2 होती है। सो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 2, ये आ गया नीचे 2। अभी क्या होगा मेरे पास P हो गया 1/2 एंड Q हो गया 2। सॉल्व करना आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इस 2 को उस 2 के साथ, PQ4। सो दिस विल बी द आंसर। सो मेरे पास इस टॉपिक के रिलेटेड 3 टाइप के न्यूमेरिकल थे, जिसमें एक बहुत सिंपल था, एक टाइप होगी, सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया। दूसरी में 2 टाइप होंगे, दोनों को सॉल्व किया प्लस किया आंसर आ गया। तीसरी में कुछ एब्सेंट हो जाएगा इनमें से, सॉल्व किया आंसर आ गया। सो ये तीनों टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। सो दिस इज ऑल अबाउट space lattice and unit cell. If you have any doubt, if any student have any doubt, you can ask me in comment section.